हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बढ़िया होंगे। तो आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दीपावली। तो दोस्तों, आज है छोटी दीपावली और हमारे घर के आसपास जितने भी घर थे उन सभी में लड़ियाँ लग चुकी हैं, लाइटिंग लग चुकी हैं। लेकिन आज हमारे ना सबसे लेट लाइटिंग लग रही है, लड़ी लगा रहे हैं हस्बैंड आज, क्योंकि हमारे ना मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। इस वजह से हमने सफाई बहुत लेट की थी। जस्ट कल ही हमारी जो सफाई है वो ख़त्म हुई थी। इस वजह से आज हम लड़ी लगा रहे हैं। दिन में टाइम नहीं मिला था बिल्कुल भी, तो अब रात को हम लड़ी लगा रहे हैं। और ये हैं शैलजा के नए शूज़ जो दोपहरी में लेके आए थे। तो इसमें ना लाइटिंग जलती है, पीछे वाली साइड में अगर प्रेशर देते हैं ना तो इसमें लाइट जलती है। इस वजह से ना इसको बहुत पसंद आए। और ये मतलब लेके आए थे ना शाम को, तब से लेके अब तक इनको पहन के रख रही है और भाग भाग के इनको देख रही है। बार बार इसने एक बार भी इसको नहीं उतारे हैं। वैसे वाले शूज़ तो सिर्फ ये 10 या 5 मिनट पहनती है, बाकी उतार देती है। और अब ये लग गई है खाना बनाने के लिए, और आज हर कोई शैलजा के हाथों का खाना खाने वाला है। तो इसके बाद हमने खाना वगैरह खाया और इधर तो हमने मतलब छज्जे पे तो लगा दी थी पूरी लड़ियाँ, और इस साइड बची हुई थी तो खाना खाने लग गए थे। फिर खाना खा के हमने इधर भी लड़ी लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो इस वाली दीवार पे और ऊपर जो दीवार है छत पे, इससे ऊपर वाली जो छत है उस छत पे भी हमें लाइटिंग लगानी है। तो फटाफट से यहाँ भी हम लाइटिंग कर देते हैं। तो अब जो टाइम है वो रात के 9 बज रही हैं और अब हमने लड़ी लगा दी थी। तो देखो कितनी प्यारी लग रही हैं लड़ियाँ। और जिसके बाद लड़ी लगाने के बाद हम आ गए थे नीचे वाले कमरे में, और यहाँ पे हमें दीपावली पूजन करना है। तो जितना भी सामान था डेकोरेशन करने के लिए वो मैं यहीं पर ले आई थी, माला वगैरह। और ये जो आर्टिफिशियल माला आती है, ये पिछली बार मैंने एक पैकेट, यानी कि इसमें 5 माला आती हैं, तो वो तो मैंने नवरात्रि में मंगवा ली थी। लेकिन ये थोड़ी कम पड़ रही थी तो मैंने आज दोपहर में ही इनको बोल के एक और पैकेट मंगवा लिया था। तो और ये मैंने मंगवाए थे मम्मी से अशोका के पत्ते, पास वाले घर से ही। तो इसका ना मैं कुछ डेकोरेशन का सामान बनाने वाली हूँ कि जो दीपावली पूजन में मुझे दीवार के ऊपर लगाना है। मैंने एक साड़ी का जो डब्बा होता है उसको ना थोड़ा सा गोल गोल किसी डब्बे से काट लिया, और इस पे ना एक लीफ जो है, लीफ वो एक तरफ नीचे की साइड और एक तरफ ऊपर की साइड पकड़ के और मैंने स्टेपल लगा दिया। तो ऐसे करते करते हम चारों तरफ लगा देंगे, और इसके बीच में भी थोड़ी सी गैप छोड़ते हुए चारों तरफ हम ऐसे ही स्टेपल कर देंगे। तो अब फटाफट से इसको भी मैं तैयार कर लेती हूँ। लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। और रात को ये सब करते करते हमें 11:30 हो गए थे। तो मम्मी तो वहीं पर ही सो गई थी और हस्बैंड को भी नींद आ रही थी, लेकिन मैं तो 12:30 बजे तक लगी हुई थी। फिर मम्मी ने बोला कि अब सो जा, 12:30 हो गए हैं, अगर अब लेट सोई तो फिर सुबह भी थकावट रहेगी और लेट ही उठेगी, फिर काम जो है वो होगा नहीं और फिर से बीमार पड़ जाएगी। तो फिर मैं सो गई थी। और उसके बाद है ये दीपावली वाला सुबह का टाइम। तो कल मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे, क्योंकि पहले तो सफाई में लगे हुए थे और फिर इतने सारे कपड़े हो गए थे। तो फिर कल ये सारे कपड़े धोए, और रात को ये सारे कपड़े थोड़े बहुत गीले थे और मैंने छत पे इसलिए इनको नहीं छोड़ा क्योंकि रॉकेट आते रहते हैं काफ़ी लेट तक, इसलिए इनके जलने का डर रहता है। तो इसलिए सारे कपड़े मैंने रात को ही उतार लिए थे, और अब गीले थे तो मैंने सुबह इनको धूप में फिर से डाल दिया। और जिसके बाद मैं फटाफट नहा धोकर आ गई थी और मुझे बनाना है अब खाना। और आज है अमावस्या, तो आज बनेगी खीर, चूरमा और दाल। तो फटाफट मैंने खीर के लिए तो दूध चढ़ा दिया था, और दाल भी अब फटाफट मैं छौंक देती हूँ। और चावल मैंने पहले ही भिगो दिए थे, क्योंकि थोड़े से चावल भिगो देते हैं तो जो चावल हैं वो खीर में अच्छे से घुट जाते हैं। इस वजह से खीर बनाने से पहले चावल को अगर आधे घंटे पहले भिगो दे तो वो खीर जो है वो बहुत टेस्टी बनती है। और खाना जो है सिर्फ मैं 3 लोगों का बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा, मम्मी और जीजी का आज व्रत है दीपावली का। इस वजह से आज सिर्फ 3 लोगों का ही खाना बनेगा। तो फटाफट अब खाना बना के हमें सुननी है कहानी, तो जितना जल्दी हो सके मैं उतना खाना जल्दी बनाने की कोशिश कर रही हूँ।
तो अब जो खाना है वो मैंने बना लिया है। ये हमारी बनी है खीर, देखो कितनी टेस्टी बनी है। और इधर मैंने दाल को पहले ही छोंक दिया था तो ये भी बन गई थी। और ये मैंने चढ़ा दिया है गैस पे उपला, क्योंकि जोत करनी है। और ये है चूरमा। तो अब फटाफट से मैं कर लेती हूँ जोत। तो यहाँ पर मैं फटाफट से जोत करने की तैयारी कर रही हूँ। तो खाना वगैरह बनाने के बाद अब हम सुनने लग गए हैं कहानी, क्योंकि दीपावली के दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की कहानी सुनी जाती है और व्रत रखा जाता है। शाम को व्रत खुलता है जब पूजन किया जाता है उसके बाद। तो अब हम सुन रहे हैं तीनों कहानी। तो अब हमने सुन ली है कहानी और अब हम देंगे सूर्य भगवान को अर्घ। तो कहानी वगैरह सुनने के बाद मैं लग गई हूँ फिर से माला बनाने के लिए, क्योंकि रात को हमारा जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए सुबह भी हम लग गए थे। और ये खाया था मैंने दोपहरी को दही खीरे, और ये मैंने आलू की थोड़ी सी चटपटी सी, मतलब आलू को चटपटे से मैंने छोंक लिया था तो वो खाया था। और उसके बाद ये है शाम का वक्त, 5 बज गए थे तो हम यहाँ पर डेकोरेशन की तैयारी करने लग गए थे। और आज हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं डेकोरेशन करने में, क्योंकि मेरी जो बुआ जी है वो हमसे 4-5 किलोमीटर दूर ही उनका ससुराल है, इसलिए जो फूफा जी आए हैं वो हमें दीपावली की मिठाई देने के लिए आए थे। तो इस वजह से हम उनके पास घंटे 1.5 घंटे बैठे रहे और हम लेट हो गए। तो इसके बाद 5 बजे के बाद हमने डेकोरेशन करना स्टार्ट किया, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, हमें लगभग 2-2.5 घंटे हो गए थे डेकोरेशन करते करते। तो अब हमारी जो डेकोरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने कुछ इस तरीके का जो मंदिर है, पूजा का स्थान है, वो सजाया था। तो कुछ अगर भूल गए हैं तो वो धीरे धीरे होता रहेगा। और यहाँ पर जो दिए हैं वो दीदी ने पहले ही भिगो दिए थे, तो इस वजह से अब लगा रही हैं इनमें बाती। और ये लेके आए थे दिए आर्टिफिशियल जो होते हैं, इनके अंदर जो मोम होता है, और शैलजा इनको देख रही थी बार बार। तो इसके अंदर मोम है और कुछ मतलब पतली सी बाती है, लेकिन ये जलते बहुत ज़्यादा देर तक हैं, लगभग 8-9 घंटे तक जलते हैं। तो काफ़ी अच्छे दिए हैं। और अब बज गए हैं रात के 8, तो पूजन करने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हमने दिए जला दिए थे, और लेट हम इसलिए हो गए थे क्योंकि पापा जो हैं वो लेट आए थे। तो अब हम पूजन कर रहे हैं।
पूजन वगैरह करने के बाद मम्मी और जीजी चले गए थे ताई जी और जो दादी सास है उनकी तरफ आशीर्वाद लेने के लिए। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ दिए, क्योंकि एक दो दिए जो हैं वो बुझ गए थे, इस वजह से मैंने इनको फिर से जलाया। और अब हम आ गए हैं छत पे दिए जलाने के लिए। तो देखो कितने ज़्यादा पटाखे जल रहे हैं। और फिर हमने पूरी दीवार जो है उस पर दिए रखे। तो यहाँ पर दीदी जो है वो दिए रख रही थी। दिए रखने के बाद शैलजा पटाखे लेकर छत पे आ गई थी और सभी तो नीचे थे, लेकिन ये पटाखे लेकर आ गई थी। तो मैं और शैलजा जो है वो दोनों ही फुलझड़ी और जो छोटे छोटे बम आते हैं ना जो फर्श पर गिरते ही फूट जाते हैं, वो वाले बम लेके आई थी। तो हम दोनों वो छुटाने लग गए थे। और फिर अनुज भी आ गए थे, तो वो भी यहाँ पर अनार वगैरह जलाने लग गए थे। लेकिन पटाखे हमने बड़े छुटाए नहीं थे, क्योंकि मुझे पटाखों से डर लगता है। और ज़्यादा पटाखे इसलिए नहीं छुटाए क्योंकि 4-5 साल हो गई हमने पटाखे बिल्कुल भी नहीं छुटाए, क्योंकि जब बैन हुए थे ना तब से लेकर अब तक हमने बहुत कम पटाखे छुटाए हैं। और है छोटा कूदो 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 चल रहे कूदो फिर की पे घुमावे ना घुमा पैर से जाओ चल तो थोड़ी बहुत फुलझड़ी छुटाने के बाद ना शैलजा का भी डर खुल गया था, तो ये भी फुलझड़ी आराम से छुटाने लग गई थी। तो थोड़े बहुत पटाखे छुटाए, उसके बाद हमारा सुबह से व्रत था, तो अब हमें लग गई थी बहुत ज़ोरों की भूख और मम्मी भी वेट कर रही थी। तो फिर हम खाना खाने के लिए नीचे चले गए। तो आज का जो ब्लॉग है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी को हैप्पी दीपावली। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।